चलो आज आईसीटी ब्रेकर ब्लॉक को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। ये हमारा निफ्टी का 5 मिनट का चार्ट है, जहां हम पहले चार्ट पर हाई और लो मार्क कर लेते हैं। जब लिक्विडिटी एरियाज मार्क हो जाते हैं तो प्राइस सेल साइड लिक्विडिटी को ब्रेक करती है और एक नया लोअर लो बनाती है। अब यहीं पर न्यू ट्रेडर्स गलती कर देते हैं। वो देखते हैं कि प्राइस ने लिक्विडिटी ब्रेक की, तो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के हिसाब से जिस लैग ने लिक्विडिटी ब्रेक की उसकी लास्ट ऑपोजिट कैंडल को सेल साइड ऑर्डर ब्लॉक मानकर मार्क कर लेते हैं। फिर उन्हें लगता है कि प्राइस जब दोबारा यहां आएगी तो मैं यहां से सेल करूंगा। जब प्राइस उस ऑर्डर ब्लॉक को टैप करती है तो वो ऑर्डर ब्लॉक के एंड पर स्टॉप लॉस लगाकर सेल साइड एंट्री ले लेते हैं। शुरू में प्राइस उनके फेवर में जाती है, पर थोड़ी देर में प्राइस तेजी से रिवर्स होती है, ऑर्डर ब्लॉक को तोड़ देती है और उनका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। ऑर्डर ब्लॉक ब्रेक होने के बाद प्राइस एक स्ट्रॉन्ग मूव देती है और फिर दोबारा उसी ब्रोकन ऑर्डर ब्लॉक को टैप करती है और वहीं से एक पावरफुल रिवर्सल स्टार्ट होता है। जिस पॉइंट से ये स्ट्रॉन्ग रिवर्सल आता है उसी लेवल को हम ब्रेकर ब्लॉक बोलते हैं। इस मोमेंट पर ऑलमोस्ट हर न्यू ट्रेडर कंफ्यूज्ड होता है, यहाँ सेल लेना था या लॉन्ग। लिक्विडिटी ब्रेक हुई थी, फिर एसएल क्यों हिट हुआ? ये सिचुएशन हर बिगिनर फेस करता है और इसी रीजन से ब्रेकर ब्लॉक को सही तरह समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे ब्रेकर ब्लॉक होता क्या है, चार्ट पर ब्रेकर ब्लॉक कैसे आइडेंटिफाई करना है, ब्रेकर ब्लॉक को सही तरह ट्रेड कैसे करना है, और वीडियो के एंड में आईसीटी का यूनिकॉर्न एंट्री मॉडल भी सीखेंगे, जिससे ब्रेकर ब्लॉक के साथ कब परफेक्ट एंट्री मिलती है ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो चलो शुरू करते हैं। चलो अब ब्रेकर ब्लॉक क्या होता है ये समझते हैं। लिक्विडिटी स्वीप के बाद अगर प्राइस किसी ऑर्डर ब्लॉक को ब्रेक करती है तो जो फेल्ड ऑर्डर ब्लॉक होता है उसे ही हम ब्रेकर ब्लॉक बोलते हैं। अब इसके पीछे बायर्स और सेलर्स की साइकोलॉजी समझते हैं। चार्ट पर यहां हमने एक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक मार्क किया है। इसका सिंपल मतलब ये होता है कि जब प्राइस दोबारा इस लेवल को टच करेगी तो ये एरिया एक सपोर्ट या डिमांड जोन की तरह बिहेव करेगा। यानी प्राइस जैसे ही इस लेवल को टैप करे हम एक स्ट्रॉन्ग अपसाइड मूव एक्सपेक्ट करते हैं। ठीक इसी तरह जब हम चार्ट पर एक बेरिश ऑर्डर ब्लॉक मार्क करते हैं तो वो हमें बताता है कि प्राइस जैसे ही इस लेवल को टच करेगी ये एरिया रेजिस्टेंस या सप्लाई जोन की तरह एक्ट करेगा और यहां से एक डाउनसाइड मूव एक्सपेक्ट होता है। बट जब प्राइस चार्ट पर बनने वाले ऑर्डर ब्लॉक को रिस्पेक्ट नहीं करती तो जो ऑर्डर ब्लॉक है वो कंप्लीटली शिफ्ट हो जाता है और वही ब्रेकर ब्लॉक बन जाता है। जैसे इस बुलिश ऑर्डर ब्लॉक के एग्जांपल में यहाँ प्राइस ने ऑर्डर ब्लॉक को ब्रेक कर दिया, तो जो एरिया पहले सपोर्ट और डिमांड की तरह एक्ट कर रहा था अब वो रेजिस्टेंस और सप्लाई जोन में शिफ्ट हो गया है। इसलिए फ्यूचर में जब प्राइस ब्रेकर ब्लॉक के स्टार्ट पॉइंट को टैप करती है तो यहाँ हम सेल साइड एंट्री प्लान कर सकते हैं। ठीक इसी तरह अगर प्राइस बेरिश ऑर्डर ब्लॉक को ब्रेक कर देती है तो जो एरिया पहले रेजिस्टेंस और सप्लाई था वो अब सपोर्ट डिमांड जोन में कन्वर्ट हो जाता है। और फ्यूचर में प्राइस जैसे ही ब्रेकर ब्लॉक को टैप करे यहां हम बाय साइड एंट्री बना सकते हैं। एक वैलिड ब्रेकर ब्लॉक को ट्रेड करने के लिए हमें 5 की पॉइंट्स चार्ट पर आइडेंटिफाई करने होते हैं। चलो इन्हें स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। ये बैंक निफ्टी का 5 मिनट चार्ट है जहां मार्केट एक बुलिश ट्रेंड में चल रहा है। सबसे पहले हम चार्ट पर लिक्विडिटी एरियाज मार्क करेंगे। जो लो हमने मार्क किया है वो हमारी सेल साइड लिक्विडिटी होती है और जो हाई मार्क किया है वो बाय साइड लिक्विडिटी होती है। स्टेप 1 लिक्विडिटी स्वीप। मार्केट को पहले हमारी सेल साइड लिक्विडिटी स्वीप करनी चाहिए। जैसे यहाँ प्राइस ने प्रीवियस लो को ब्रेक किया है और एक नया लोअर लो बनाकर लिक्विडिटी स्वीप कंप्लीट किया। स्टेप 2 ऑर्डर ब्लॉक कैंडल मार्क। अब हमें उस लेग को देखना है जिसने लिक्विडिटी स्वीप की है। उस लेग की लास्ट ऑपोजिट कलर कैंडल को मार्क करते हैं। ये ही हमारा ऑर्डर ब्लॉक होता है। तो यहाँ हम अपनी ऑर्डर ब्लॉक कैंडल मार्क कर लेंगे। स्टेप 3 ऑर्डर ब्लॉक फेल। अब हमें वेट करना है कि प्राइस हमारे ऑर्डर ब्लॉक को फेल करे। हमारे केस में यहाँ प्राइस ने ऑर्डर ब्लॉक को ब्रेक किया और उसके ऊपर क्लोजिंग दी, मतलब ऑर्डर ब्लॉक फेल हो गया। स्टेप 4 मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। ऑर्डर ब्लॉक फेल होने के बाद हमें मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट का वेट करना होता है, यानी प्राइस हमारे रीसेंट हाई को ब्रेक करे और उसके ऊपर क्लोजिंग दे। यहां प्राइस ने रीसेंट हाई ब्रेक करके क्लीन क्लोजिंग दी, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कंफर्म हो गया। अब मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कंफर्म होते ही हमारा फेल्ड ऑर्डर ब्लॉक एक्सटेंड हो जाता है और वही एरिया अब हमारे लिए ब्रेकर ब्लॉक की तरह काम करता है। स्टेप 5 इंड्यूसमेंट।
अब लास्ट स्टेप में हमें वेट करना है कि प्राइस पहले एक इंड्यूसमेंट बनाए और फिर हमारे ब्रेकर ब्लॉक को टैप करे। इस एग्जाम्पल में प्राइस ने पहले इंड्यूसमेंट क्रिएट किया, जिसे देखकर कई ट्रेडर इसे वैलिड पुलबैक समझकर लॉन्ग एंट्री ले लेते हैं। बट प्राइस उनके स्टॉप लॉस को हंट करके सीधा ब्रेकर ब्लॉक को टैप करती है। जब प्राइस ब्रेकर ब्लॉक को टैप करे तो हमें वहां बनते कैंडलस्टिक पैटर्न को ध्यान से ऑब्जर्व करना होता है। ट्रेड में एंट्री लेने के लिए हमेशा किसी रिवर्सल कैंडल का कंफर्मेशन लेना बेटर होता है। इससे एंट्री एक्यूरेट होने के चांसेस काफी बढ़ जाते हैं। अगर प्राइस ब्रेकर ब्लॉक के 50% एरिया से नीश क्लोजिंग दे दे तो वहां एंट्री अवॉइड करनी चाहिए। तो ये था कंप्लीट ब्रेकर ब्लॉक सेटअप, सिंपल, क्लीन और रूल बेस्ड। चलो अब ब्रेकर ब्लॉक के पूरे रूल्स को एक बार क्लियर एंड सिंपल वे में रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले चार्ट पर लिक्विडिटी मार्क करो और वेट करो कि मार्केट इन लिक्विडिटी लेवल्स को स्वीप करे। सेकेंड स्टेप में जिस लेग ने लिक्विडिटी स्वीप की है उसकी लास्ट ऑपोजिट कलर कैंडल मार्क करो। ये ही हमारा ऑर्डर ब्लॉक होता है। थर्ड स्टेप में हमें देखना है कि प्राइस हमारे ऑर्डर ब्लॉक को फेल करे, यानी उसके ऊपर या निश प्रॉपर क्लोजिंग दे। ऑर्डर ब्लॉक फेल होने के बाद मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होना चाहिए, मतलब प्राइस रीसेंट हाई को ब्रेक करके उसके ऊपर क्लोजिंग दे। और लास्ट स्टेप में मार्केट एक इंड्यूसमेंट बनाए और उसके बाद हमारे ब्रेकर ब्लॉक को टैप करे, तभी एंट्री का प्रॉपर सेटअप कंप्लीट होता है। चलो अब देखते हैं कि बेरिश ट्रेंड में ब्रेकर ब्लॉक कैसे बनता है। ये बैंक निफ्टी का 5 मिनट का चार्ट है, जहां मार्केट क्लियरली बेरिश ट्रेंड में चल रहा है। इसमें भी हम ब्रेकर ब्लॉक को मार्क करने के लिए सेम 5 की पॉइंट्स को फॉलो करेंगे। सबसे पहले चार्ट पर लिक्विडिटी एरियाज को मार्क कर लो और वेट करो कि प्राइस बाय साइड लिक्विडिटी को स्वीप करे। जैसे हमारे एग्जाम्पल में प्राइस ने बाय साइड लिक्विडिटी को ब्रेक किया है और एक नया हायर हाई बनाकर लिक्विडिटी स्वीप कर दी। सेकेंड स्टेप में लिक्विडिटी स्वीप होने के बाद जिस लेग ने लिक्विडिटी स्वीप की हो उसकी लास्ट ऑपोजिट कलर कैंडल को मार्क करना होता है। यही हमारा ऑर्डर ब्लॉक होता है। थर्ड स्टेप में हमें वेट करना होता है कि प्राइस हमारे ऑर्डर ब्लॉक को फेल करे। यहां प्राइस तेजी से ऑर्डर ब्लॉक को ब्रेक करती है और उसके नीचे प्रॉपर क्लोजिंग देती है, जिससे हमारा ऑर्डर ब्लॉक फेल्ड कंफर्म हो जाता है। अब नेक्स्ट स्टेप आता है मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, MSS। यहां हमें देखना है कि प्राइस हमारे रीसेंट लो को एक स्ट्रॉन्ग कैंडल से ब्रेक करे और उसके नीचे क्लोजिंग दे। जब ये होता है तब हमारा मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कंफर्म हो जाता है। अब आती है लास्ट स्टेप, इंड्यूसमेंट। यहां हमें वेट करना है कि ब्रेकर ब्लॉक को टैप करने से पहले मार्केट एक इंड्यूसमेंट क्रिएट करे और फिर प्राइस हमारे ब्रेकर ब्लॉक को टैप करे। एंट्री कैसे लेनी है? जब प्राइस ब्रेकर ब्लॉक को टैप करे तो एंट्री ब्रेकर ब्लॉक के स्टार्ट पॉइंट से लेनी होती है, और एंट्री तभी लेनी है जब वहां कोई रिवर्सल कैंडल फॉर्म हुई और टारगेट होगा हमारा नेक्स्ट लिक्विडिटी लेवल। ये है वीडियो के मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट पर, जहां हम ICT का यूनिकॉर्न एंट्री मॉडल सीखने वाले हैं। ट्रेडिंग में किसी भी सेटअप या स्ट्रैटेजी की एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए हमें उससे चार्ट पर मल्टीपल फैक्टर्स के साथ अलाइन करना होता है। जैसे ये सेंसेक्स का 5 मिनट का चार्ट है, जहां प्राइस एक कंप्लीट बुलिश ट्रेंड में चल रहा है। तो सबसे पहले हम चार्ट पर लिक्विडिटी एरियाज मार्क कर लेंगे और वेट करेंगे कि प्राइस लिक्विडिटी को स्वीप करे। जैसे ही यहां प्राइस ने लिक्विडिटी स्वीप की, हम उस लेग में बनी लास्ट ऑपोजिट कलर कैंडल मार्क कर लेंगे, जो हमारी ऑर्डर ब्लॉक कैंडल होती है। अब हम वेट करेंगे कि प्राइस हमारे ऑर्डर ब्लॉक को फेल करे। जैसे यहां प्राइस ने ऑर्डर ब्लॉक को ब्रेक किया और उसके ऊपर प्रॉपर क्लोजिंग दे दी, इसका मतलब हमारा ऑर्डर ब्लॉक फेल हो गया। अब हमें वेट करना है मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट का। जैसे ही प्राइस अपने रीसेंट हाई को ब्रेक करेगी, हम अपने फेल्ड ऑर्डर ब्लॉक को एक्सटेंड कर लेंगे, क्योंकि अब ये ब्रेकर ब्लॉक बन चुका है। अब यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है। जब भी ब्रेकर ब्लॉक किसी फेयर वैल्यू गैप को ओवरलैप करता है, तो जो ओवरलैपिंग एरिया होता है उसको हमें चार्ट पर मार्क कर लेना होता है। जैसे यहाँ ब्रेकर ब्लॉक को एक फेयर वैल्यू गैप ओवरलैप कर रही है, तो हमने उस ओवरलैपिंग जोन को चार्ट पर मार्क कर लिया। अब जब फ्यूचर में प्राइस इस मार्क्ड एरिया को टैप करेगी, तो हम यहाँ अपनी बाय साइड एंट्री बना लेंगे। जैसे हमारे एग्जाम्पल में प्राइस ने पहले एक इंड्यूसमेंट क्रिएट किया और फिर मार्क जोन को टैप किया, तो यहाँ हम अपनी
बाय एंट्री बना लेंगे। इसी एंट्री मेथड को हम यूनिकॉर्न एंट्री मॉडल बोलते हैं। इसको सिंपल लैंग्वेज में ऐसे याद रखो, जब भी एक ब्रेकर ब्लॉक और फेयर वैल्यू गैप ओवरलैप हो और प्राइस उस ओवरलैपिंग जोन को टैप करे, वही हमारी यूनिकॉर्न एंट्री होती है। तो ये था पूरा ब्रेकर ब्लॉक और यूनिकॉर्न एंट्री मॉडल का सॉलिड ब्रेकडाउन। अगर आप इस सेटअप को डिसिप्लिन के साथ फॉलो करते हो तो आपकी एक्यूरेसी, कॉन्फिडेंस और ट्रेडिंग कंसिस्टेंसी सीधा एक प्रो लेवल जोन में जंप कर जाएगी। आप खुद अपने चार्ट पर डिफरेंस फील करोगे। और हाँ, ये सिर्फ शुरुआत है। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करने वाले हैं ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी, स्पेशली फॉर ऑप्शन ट्रेडर्स, जिसमें आपको मिलेगी एक हाई प्रोबेबिलिटी इंट्राडे एज जिसे प्रो ट्रेडर्स साइलेंटली यूज करते हैं। इस वीडियो को लाइक, सेव और शेयर कर देना और कमेंट में ORB लिखकर बताओ अगर तुम नेक्स्ट वीडियो के लिए रेडी हो।